हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि एक्ट वर्सेस कोड में क्या डिफरेंस है। हम लोग जब बेयर एक्ट पढ़ते हैं या कहीं कहीं सुनते हैं तो किसी किसी अधिनियम में हमें क्या देखने को मिलता है, कहीं कहीं हमें एक्ट देखने को मिलता है तो कहीं कोड देखने को मिलता है। तो एक लॉ स्टूडेंट के नाते हमारे मन में एक जिज्ञासा तो उत्पन्न होती ही होगी कि आखिर ये एक्ट और कोड है क्या, क्यों ये अलग अलग लिखा गया है, क्यों कहीं बेयर एक्ट में एक्ट लिखा जाता है तो कहीं बेयर एक्ट में कहीं कोड लिखा जाता है, ऐसा आखिर क्यों है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे कि एक्ट और कोड होता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्ट। ठीक है, सबसे पहले एक्ट हम जानेंगे कि एक्ट क्या होता है। समझिए ध्यान से कि देखिए, जब भी कोई विधि बनाई जाती है, ठीक है, कोई विधि बनाई जाती है तो एक मसौदा तैयार किया जाता है सबसे पहले कि उस विधि में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या हम चीज़ें उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो वो एक मसौदा, जैसे हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि एक ये मसौदा है, ठीक है, ये एक पेपर की तरह है, इसमें चीज़ें लिखी जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। अब इसको सदन से पास कराया जाता है। पहली चीज़ आप समझिएगा कि जब हम संसद कहते हैं, जब हम संसद कहते हैं तो संसद का मतलब क्या होगा, तीन चीज़ें शामिल होंगी। क्या होंगी? लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। जब कभी भी संसद का उल्लेख हो तो ये तीनों लोग शामिल होंगे। ये कहाँ बताया गया, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कहाँ बताता है, ध्यान रखिए, संसद के बारे में ये बताता है कि आर्टिकल कहाँ पर 79 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ ये चीजें मिलेंगी कि 79 में बताया गया है कि संसद का मतलब क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलाकर क्या निर्माण करते हैं, पार्लियामेंट, संसद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जब हम सदन कहें, ध्यान रखिएगा, जब हम सदन कहें तो सदन का मतलब क्या, सदन का मतलब हो जाएगा लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, सदन कहा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा। यदि हम स्पेसिफिक चीजें बताएं कि हम कहें लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, तो स्पेसिफिक चीजें हम बता रहे हैं। जब हम कहें सदन से पास हुआ कोई चीज तो उसका क्या मतलब कि लोकसभा या और राज्यसभा से पास हुआ, दोनों सदनों से अर्थात पास हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सदन का नाम लिया जाए तो आप समझ लीजिए कि इन दोनों का नाम लिया जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा का नाम लिया जा रहा है। और जब संसद का नाम लिया जाए तो संसद का मतलब आप समझिए कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का नाम लिया जा रहा है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब यहां हम कहाँ अपनी बातों पे चलते हैं। क्या बात हो रही थी कि विधि का निर्माण कैसे हो रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्ट के विषय में सबसे पहले जान रहे हैं कि जब कभी विधि बनाना होता है तो एक मसौदा तैयार किया जाता है। उसमें क्या होता है कि कैसे विधि का निर्माण होगा, कैसे क्या चीजें होंगी, ये सब इसमें ये उल्लिखित रहता है। ठीक है, यही बिल कहा जाता है, ये मैं बताऊंगा आपको, ये आपका जाता है जैसे लोकसभा, मैंने आपको बताया, ठीक है, ये समझ लीजिए लोक हो गई, लोकसभा हो गई, और ये क्या हो गई, राज्यसभा हो गई। ठीक है, इन दो सदनों से पास होके कहा जाएगा, समझिए ध्यान से, इन दोनों सदनों से पास होके ये जाता है कहाँ, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाएगा। आप एक चीज समझे रहिए, यहां जो मैंने एक्ट लिखा है ये शुरू से एक्ट नहीं होता, और एक्ट की हिंदी क्या होती है, अधिनियम। ठीक है, क्या होता है, एक्ट का मतलब
अधिनियम होता है, ये ध्यान रखिएगा। अधिनियम शुरू से नहीं होता है, अधिनियम बनने से पहले ये बिल के रूप में होता है, और जब यही बिल पास हो जाता है सदन से और राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, मंजूरी मिल जाती है, तो यही बिल क्या हो जाता है, एक्ट का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, ये समझिए ये बिल है, ठीक है, इसी को मसौदा आप कह सकते हैं, ये बिल हो गया, कोई बिल हो गया। ठीक है, तो ये बिल क्या हुआ, लोकसभा या राज्यसभा से पास हुआ है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा जैसा भी बिल हो। ठीक है, तो दोनों सदन से जब पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों सदनों से पास होकर जब यह राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने इस पे क्या कर दिया, अपनी हस्ताक्षर कर दिया, अपनी अनुमति प्रदान कर दी, तो यही बिल जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, यही बिल क्या हो जाता है, ये बिल हो जाता है आपका एक्ट का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ये एक्ट बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बिल था, ठीक है, बिल था, ये कहां गया पास होने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के पास, दोनों सदनों से पास हुआ, दोनों सदनों से पास होके कहां गया, राष्ट्रपति के पास गया। जब राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी, ठीक है, जब राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी या जब राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर उस बिल पे कर दिया, तो वह बिल क्या हो गया, एक्ट का रूप धारण कर लिया। क्लियर, ये तो हुई एक्ट की बात। अब एक्ट में जैसे हम बताएं कि एक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, समझिए, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं, SC ST एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये तमाम तरह के आपके एक्ट हैं जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि ये एक्ट हैं। अब ये एक्ट कैसे आए हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एक्ट किसे कहा जा रहा है, कब यह एक्ट बन रहा है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तो हुई बात एक्ट के विषय में। अब समझिए कोड क्या होता है, समझिए चीजों को, कोड क्या होता है। कोड में क्या होता है कि जहां कानून पहले से होते हैं, कानून पहले से बनाए गए होते हैं, जो लॉ होती है पहले से ही बनाई गई होती है, बनाई नहीं जाती है, पहले से विद्यमान है। एक्ट में क्या था, समझिए, बनाया गया कानून है, अर्थात इसे बनाया जाता है, पहले से नहीं बना होता। एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक्ट में जो कानून होता है वो पहले से नहीं बना होता, इसको बनाया जाता है, इसका जन्म होता है। जबकि यहां क्या होता है कोड में जो कानून होते हैं, जो लॉ होती है, वो पहले से निर्मित होती है, पहले से बनी होती है। एक ही विषय पर अलग अलग कानून यहां बने होते हैं कोड में, और जब इन कानूनों को एक जगह पिरो लिया जाता है या संहिताबद्ध कर दिया जाता है, या इन कानूनों को जब कोडिफाइड कर दिया जाता है, तब इसी कोडिफाइड को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। क्लियर, इसी कोडिफाइड को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ठीक है, जैसे भू राजस्व की बात कर लिया जाए, लैंड रेवेन्यू कोड, पहले तो जमींदारी एक्ट था, अब हटा के लैंड रेवेन्यू कोड कर दिया गया, तो अलग अलग जगह जमींदारी थी, तो उस अलग अलग चीजों को एक जगह कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब बस इतना है कि जो एक विषय पर अलग अलग कानून बनाए गए हैं, उनमें से जो फालतू चीजें हैं उनको हटाकर और इन सब कानूनों को संहिताबद्ध करके या एक जगह इकट्ठा करके एक नए कानून का निर्माण जब कर दिया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कोड कहा जाता है। कोड का मतलब संहिता होता है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, IPC पढ़ते हैं, इंडियन पैनल कोड पढ़ते हैं, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, CRPC पढ़ते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं, CPC पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं, और लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ते हैं, एंड एक्सेट्रा और भी है लॉ जिसमें कोड का यूज होता है। ठीक है,
तो ये सब चीजें आपके कोड के एग्जाम्पल हैं। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि फर्स्ट लॉ कमीशन जो था वो कब बनाया गया था। अधिकतर ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन कब बनाया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1834 में बनाया गया था। 1834 को ये बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था कि जो लॉ थे, अलग अलग कानून थे, उनको एक जगह लाकर क्या निर्माण किया, आईपीसी का निर्माण किया। ठीक है, किसका निर्माण किया, आईपीसी का निर्माण किया। किसने, लॉर्ड मैकाले ने। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लॉ कमीशन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका पूछा जाता है किस सन में आया था, तो 1834 को आया और अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाए गए। ठीक है, तो इस तरह आपने एक्ट और कोड को समझा। अब आप ये समझिए, फिर से आप समझ लीजिए कोड के बारे में। मैंने आपसे कहा कि कोई विषय है, उस पर अलग अलग कानून बनाए गए। ठीक है, पहले से ही बनाए गए थे, जैसे रूढ़ या प्रथा पहले से चली आ रही थी, उसमें कानून बनाए गए थे। उन्हीं कानूनों को बस एक रूप दे दिया गया और उस रूप को कोड कहा गया। जैसे हम बात करें कि आप माला देखे होंगे, तो माला कैसे निर्माण होता है, उसका कैसे निर्मित होता है। वो एक फूल जो गेंदे का होता है, वो अलग अलग फूल होते हैं। ठीक है, फूल तो माला में किसका यूज होगा, फूल का ही तो यूज होगा। ठीक है, तो अलग अलग जब फूल होंगे, आप समझिए अलग अलग ये फूल हैं। ठीक है, इनको पिरोकर क्या निर्माण किया जाएगा, यहां माला का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, माला हो गया। ठीक है, क्या हुआ, माला का निर्माण हुआ। तो यही आप समझिए कि अलग अलग मतलब विषय पर, एक विषय पर अलग अलग कानून थे। ये माला आपके फूल हैं। इन्हीं विषयों को, इन्हीं जो कानूनों को, इन्हीं कानूनों को एक जगह लाकर क्या कर दिया गया, कोडिफाइड कर दिया गया। उसी कोडिफाइड को क्या कहा गया, कोड कहा गया। तो इसी माला को एक जगह लाकर पिरो दिया गया और इसको माला का रूप धारण कर दिया गया। माला क्या हो गया हमारा, माला हो गया कोड। क्लियर। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, बढ़िया सा। इससे आप समझ जाएंगे कि आखिर हमारे एक्ट और कोड में अंतर क्या है। जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, ठीक है, मकान का निर्माण हमें करना है, तो मकान के निर्माण के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, जमीन जरूरी है। ठीक है, लैंड जरूरी है। तो जब हम नया चीज खरीद रहे हैं, जमीन नई ले रहे हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं, मकान बनाते हैं, मकान का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्ट हुआ। ठीक है, जमीन लेकर मकान बनाना, ध्यान रखिए यहां पर जमीन लेकर मकान बनाना। ओके, ये क्या हुआ, ये एक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, नई चीज का निर्माण हमने किया है, समझिए, नई चीज का हमने निर्माण किया। जमीन लिया, मकान नया तैयार किया, बनाया, क्या हो गया, एक्ट हुआ। यहां हमने क्या बनाया था कि मसौदा तैयार हुआ, ठीक है, बिल आया, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दी गई, उसके बाद क्या हुआ, एक्ट बन गया, नया कानून बना, आपका नया अधिनियम आया हमारा। तो इसी तरह ये हुआ। क्लियर। कोड। अब इसी में समझिए, मकान हमारे पास पहले से था, मकान पहले से था, कमरे हमारे अलग अलग थे, एक कमरा, दो कमरा, ठीक है, एक दो, ठीक है। इन दोनों कमरों को तोड़कर हमने क्या किया, एक कमरा बना दिया। ठीक है, जैसे ये कमरा था, ये कमरा था, इसको हमने तोड़ के क्या किया, एक बना दिया कमरा। मकान पहले से था, अर्थात कानून पहले से थे, कोर्ट के अंतर्गत विद्यमान थे। इन्हीं कानूनों को जोड़कर
एक कानून का निर्माण कर दिया गया, जो अलग अलग कानून थे। इसी तरह यहाँ पर क्या है, कमरे तो अलग अलग थे, मकान पहले से था, ठीक है, समझिए, इसको इससे जोड़िए, मकान पहले से था मेरा, कमरे अलग अलग थे, कमरों को तोड़कर हमने एक कमरा पूरा हॉल बना दिया उसको, ठीक है। लेकिन यहां क्या था, जमीन लेकर मकान बनाया, नया रूप हमने अस्तित्व में लाया हमने, ठीक है, ये एक्ट कहलाया। और ये क्या कहलाया, कोड कहलाया। कैसे कि पहले से आपका मकान है, कमरे भी अलग अलग हैं, बस उसमें हमने तब्दीली क्या की कि जो अलग अलग कमरे थे उसको तोड़ के हमने एक हॉल बना दिया, ये बड़ा सा कमरा बना दिया, ठीक है। तो ये क्या कहला दिया, कोड कहला दिया, ठीक है। तो यही अंतर आपके एक्ट और कोड में है। जब भी आप पढ़ेंगे, अब चाहे वो आईपीसी पढ़ें, चाहे आप एविडेंस पढ़ें, चाहे सीआरपीसी पढ़ें, तो अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाई जो एक्ट लिखा गया है या कोड लिखा गया है, इसका आखिर मतलब क्या है, ठीक है। तो यही चीज मुझे आज के लेक्चर में आपको बताना था कि एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यदि वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक भी शेयर करिएगा, ठीक है। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नाम है शिवेंद्र लॉ स्टडी, ओके, स्टडी, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि दिक्कत होती है तो टेलीग्राम में सर्च करिएगा शिवेंद्र लॉ स्टडी, आपको ये मिल जाएगा चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लासेस चल रही हैं, मैंने अभी आपको जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट कर दिया है, टीपीए कंप्लीट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, एविडेंस चल रहा है, और आने वाले वक्त में नया पेपर भी जल्द ही मैं शुरू करने वाला हूं। जिसको अगर एडमिशन लेना हो तो वो तुरंत एडमिशन ले सकता है, इस नंबर पर मुझे कॉल करके 8840679353, ओके, 353, ये 5 है, ये नंबर है मेरा, इसी पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।